हेलो बच्चों, मैं फिर आपके सामने उपस्थित हूँ नया प्रश्नावली के साथ। प्रश्नावली 2.4 अध्याय है भिन्न और दशमलव और वर्ग 7 के लिए। मैं इसको पढ़ाने से पहले दो चीज़ों को आपको बताना चाहूँगा। ये भिन्नों से भाग से संबंधित प्रश्न हैं। सारे प्रश्न, कोई भी भिन्न का भिन्न से भाग या पूर्णांक का भिन्न से भाग, आप देखिए कोई भी भिन्न अगर 2/3 है उसका भाग अगर 4/7 से अगर हम करते हैं तो इसमें क्या होता है कि 2/3 और भाग को हम गुणा में बदलते हैं तो सामने वाला जो भिन्न है वो परस्पर अंश और हर बदल जाते हैं, तो ऊपर 7 हो जाएगा और नीचे 4। अब देखिए काटने का भी तरीका है, मैंने आपको बताया। यह तो ऐसे कटेगा या तो ऐसे या तो ऊपर नीचे कटते हैं। तो मुझे लग रहा है 2 और 4 कट जाएंगे। काटते रहे, 2 ही कहेंगे 2 और 2 दूनी 4 बराबर कितना हो गया 1 × 7/3 × 2 बराबर 7/6। तो इस प्रकार 7/6 आपका मान आया। तो ये भिन्न का भाग भिन्न से या पूर्णांकों का भिन्न से कहें, पूर्णांक भी क्योंकि भिन्न ही होता है इसलिए सभी एक जैसा ही बनेगा, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अब भिन्न का व्युत्क्रम भी आप जान लीजिए। कोई भी भिन्न का व्युत्क्रम किसी भी तरह का भिन्न 1/2 बोलते हैं, तो 1/2 का व्युत्क्रम बराबर क्या हो जाएगा 2/1। 3/5 का व्युत्क्रम बराबर 5/3। यानी कि अंश और हर परस्पर बदल जाते हैं, उसी को हम भिन्न का व्युत्क्रम कहते हैं। और हमेशा भिन्न और उसका व्युत्क्रम यदि दोनों को हम गुना करेंगे तो उसका मान 1 आएगा। अब देखिए 3/5 × 5/3 करते हैं। 5 कहिए 5, 5 कहिए 5, 3 कहिए 3, 3 कहिए 3, 1/1 बराबर 1 आया। इसी प्रकार किसी भी भिन्न को उसके व्युत्क्रम से अगर गुना करेंगे तो उसका मान हमेशा 1 आएगा। तो अब हम प्रश्नावली बनाना शुरू करेंगे। मिटाता हूँ। बहुत ही आसान प्रश्न है, आप केवल और केवल अभ्यास की जरूरत है। मैं प्रत्येक प्रश्न का भाग का एक एक प्रश्न में बनाऊंगा और आप आगे स्वयं बनाएंगे। 1 नंबर 12/3/4। ये पूर्णांक है, भिन्न है या पूर्ण संख्या बोलिए इसको। 12/1 गुना, अब गुना करेंगे तो 4 ऊपर चला जाएगा और ये नीचे 3, यानी कि परस्पर ये बदल जाते हैं। कटेंगे बिल्कुल, या तो ऐसे काटते हैं या ऐसे ऊपर नीचे भी काटते हैं। 3 कहिए 3, 3 चौके 12, तो 4 × 4/1 × 1 बराबर 16/1, यानी कि 16 हो गया इसका। बाकी सारे प्रश्न बिल्कुल एक जैसे हैं, आप स्वयं बनाएंगे। प्रश्न संख्या 2 का 1 नंबर। निम्नलिखित भिन्नों में से प्रत्येक का व्युत्क्रम ज्ञात कीजिए। व्युत्क्रमों को उचित भिन्न, विषम भिन्न और पूर्ण संख्या के रूप में वर्गीकृत कीजिए। पिछले वीडियो में मैंने उचित भिन्न की परिभाषा, विषम भिन्न की परिभाषा और भी जितने प्रकार के भिन्न हैं, मैंने सारे भिन्नों को आपको बताया है। देखते हैं 3/7 का व्युत्क्रम बराबर 7/3 हो जाएगा। अब देखिए ये 7/3 किस प्रकार का भिन्न है। 7/3 विषम भिन्न है। विषम भिन्न की परिभाषा क्या है कि वह भिन्न जिसका अंश बड़ा हो और हर छोटा, उसे विषम भिन्न कहते हैं। चलिए एक 5 नंबर फिर प्रश्न बनाते हैं, इसके बाद इसको मैं मिटा रहा हूं। प्रश्न संख्या 2 का 5 नंबर। 12/7 का व्युत्क्रम कितना हो जाएगा 7/12। अब देखिए 7/12 किस तरह का भिन्न है। अंश इसका छोटा है और हर इसका बड़ा है, तो 7/12 उचित भिन्न है।
पिछले वीडियो में हमने उचित भिन्न की परिभाषा में आपको बताया था, वह भिन्न जिसका अंश छोटा हो और हर बड़ा उसे उचित भिन्न कहते हैं। तो इस प्रकार बाकी बचे जो प्रश्न हैं आप स्वयं बनाएंगे। प्रश्न संख्या 3 का 1 नंबर में बताता हूं आपको। 7/3 भागा 2। देखिए ये भिन्न है, ये पूर्णांक है या पूर्ण संख्या बोलिए। 7/3 गुना ये 2/1 हम कर सकते हैं, तो 1/2 हो जाएगा, क्योंकि पूर्णांक भी एक तरह का भिन्न है। अब देखिए, तो 7 गुना 1/3 गुना 2 बराबर 7/6। तो यानी कि कितना माना है इसका, 7/6। बाकी सारे प्रश्न आप स्वयं बनाएंगे। 4 भी उसी तरह का प्रश्न है। 4 का केवल एक प्रश्न मैं आपको बताता हूं, उसके बाद आप बाकी प्रश्न स्वयं बनाएंगे। बहुत ही आसान है। आप मेरा जो प्रोसेस है आप उसको जरूर ध्यान देंगे। अगर प्रोसेस ध्यान देंगे तो कहीं दिक्कत नहीं होगी। प्रश्न संख्या 4 का 1 नंबर देखिए क्या है। 2/5 भागा 1/2। अब आप देखिए क्या करते हैं, 2/5 भाग को गुना में बदल देते हैं। जैसे गुना बदलते हैं सामने वाला भिन्न का अंश ऊपर चला जाता है और नीचे 2/1 हो जाता है। अब देखिए काटने का क्या तरीका है, फिर से एक बार मैं बता रहा हूँ। या तो ऐसे काटते हैं, या तो ऐसे काटते हैं, या तो ऊपर नीचे भी हम काटते हैं। अगर कटेगा तो इस तरह से काटते हैं। आपको बार बार मैं बता रहा हूं। देखिए कट रहा है, कहीं नहीं कट रहा है, तो क्या करेंगे, अंश को अंश से गुना कर देंगे और नीचे हर को हर से। तो 2 दूना 4 और 5 कहिए 5। बहुत ही आसान है। अब एक 6 नंबर प्रश्न मैं आपको बता रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। 2/5 भागा 1 पूर्णांक 1/2 बराबर 2/5 भागा 2 1 2 और 1 3/2। देखिए ये मिश्र भिन्न था, उसको हमने विषम भिन्न में बदल दिया। 2/5 गुना 2 ऊपर चला जाएगा और 3 नीचे। कट रहा है, नहीं कट रहा है, तो क्या करेंगे, ऊपर से ऊपर गुना हो जाएगा और नीचे से नीचे। 2 गुना 2/5 गुने 3 बराबर 2 दूना 4/5 दिया 15। इस प्रकार इसका उत्तर 4/15 है। अब बाकी प्रश्नों को आप स्वयं बनाएंगे। इसके बाद हम लोग दशमलव के बारे में अगले वीडियो में विस्तार से पढ़ेंगे। धन्यवाद।